अभी हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पंचायत समिति सदस्य दिग्विजय सिंह एडवोकेट। सर, मातृभूमि में आपका स्वागत। धन्यवाद। अभी आपने हाल ही में पत्र जारी करा है मुख्यमंत्री साहब को। आपने किन समस्याओं को लेकर ये पत्र लिखा है? जो समस्याएं इस छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में दो तहसीलें हैं, छबड़ा और छिपा बड़ौद। और छबड़ा छिपा बड़ौद जो दो तहसीलें हैं, दो तहसीलों में जो जनता की जो लोक कल्याणकारी मांग है, जिसको ऊपर तक वो मांग जाए, उस मांग की पूर्ति हो, उस संदर्भ में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र 2023 है, इसमें 17 सूत्री मांगों के लिए मेरे द्वारा जो चीज़ें, जो मांगें, जो जनता के हित की मांगें हैं, उनके संदर्भ में पत्र में उन चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाने का प्रयास किया है। वो मांगें अगर पूरी होती हैं तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जनहितकारी मांग की पूर्ति होगी। उन मांगों में बेसिक मांगें हैं, आधारभूत मांगें हैं, और वास्तव में उन मांगों की पूर्ति होना चाहिए। ये समस्या सभी के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए वो मांग है, जिसमें पहली मांग जो 12 कोटा संभाग का सबसे पुराना उपखंड है आपका छबड़ा, तो वास्तव में जिला बनने की एक योग्यता छबड़ा रखता है। दूसरा, अगर इसी में देखें अपन तो जनसंख्या, भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर भी अगर उसका किया जाए सर्वे, तो उस आधार पर छबड़ा को एक जिला बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो जिला हेडक्वार्टर अगर यह बनता है तो मिल पाएंगी। दूसरी मांग जो है हमारी, वो छबड़ा के अंदर हॉस्पिटल है, और राजकीय सामुदायिक हॉस्पिटल के नाम से जो हॉस्पिटल है वो छबड़ा में है। बाकी 12 जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने की वजह से कई प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे उस क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों को मिल पाती है। जैसे आज ENT का डॉक्टर हमारे पास नहीं है, ऑर्थोपेडिशियन नहीं है, और एक चाइल्ड विंग जो बच्चों के लिए अलग से, और स्टाफ की जो कमी है वो, और CT स्कैन और जैसी जो जांचें हैं वो सब हमें मिल पाए। आई डॉक्टर नहीं है, चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं है। तो ऐसी जो बेसिक आधारभूत जो हमारे साथ हमें जो समस्याएं हैं, जिससे आम जनता के लिए वास्तव में ज़रूरी है, उन मांगों की पूर्ति हो जाए, ये हमारी तरफ से एक मांग उठाई गई है। चौथा ये है कि इस क्षेत्र के अंदर छबड़ा छिपा बड़ौद में 4 बड़े डैम हैं। बेतली डैम है, आपके हिंगलोट डैम है, उतावली है, खजूरिया है। तो जब ये डैमों का निर्माण किया गया था, तो शासन प्रशासन जब सर्वे करता है डैम निर्माण के पहले, तो नहरों के लिए, इनके लिए एक नक्शा पास किया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, प्रस्तावित होता है। उस नक्शे के अनुरूप उन नहरों को निकाला जाए, और जो नहरें, जिन डैमों से जो नहरें नहीं निकल पाई, उनका आगे और उनका सर्वे करवा कर उन नहरों को बढ़ाया जाए, ताकि आखिरी खेत तक पानी पहुंच सके और खेत खलिहान हरियाली हरा भरा हो सके। तो ये भी एक प्रयास किया गया। दूसरा, जेल के संदर्भ में लिखा है, जेल में बहुत सारी चीज़ों की कमी है। वहाँ पे जो कैदी हैं उनके लिए समस्या है, और वहाँ स्टाफ में इस तरह से मैंने उसमें लिखा है पूरा। आपने कोर्ट बनाने की मांग की है पॉक्सो एक्ट के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब छबड़ा में 6 थाने, 3 थाने तो छबड़ा तहसील में आते हैं और 3 थाने छिपा बड़ौद तहसील में आते हैं, 6 थाने इसमें ही होते हैं। तो यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट और SC ST कोर्ट की वास्तव में आवश्यकता है। यहाँ 90 किलोमीटर दूर जाके 12 हेडक्वार्टर पर जाकर लोगों को जाना आना पड़ता है, जिससे उनको समय की बचत होगी, उनकी धन की बर्बादी रुक पाएगी। तो एक SC ST कोर्ट की मांग और पॉक्सो कोर्ट की मांग हमारे द्वारा की गई है। दूसरा, इन 17 सूत्री मांगों में आपके स्टेट हाईवे 51 है, पहले टोल फ्री था, उस पर टोल रुकवाया जाए तो आवागमन लोगों का सुलभ होगा। दूसरा, आपके भूमि का कैचमेंट किया जाए, समतलीकरण किया जाए। चौथा हमारा ये है, इसी में ही जो स्टेट हाईवे ये 51 है, इस पर छबड़ा से बाईपास दिया जाए,
ताकि बाज़ार के अंदर से वाहन को आवागमन रहता है, काफ़ी भीड़ बनी रहती है, तो उससे सुविधा मिल पाएगी। एक मांग आपकी गूगल माता मेले की जो लग रही है, बिल्कुल उसको करिए। बिल्कुल वाजिब मांग है। और पुल निर्माण के लिए भी हमारे द्वारा, जब हम यूथ में थे, उस समय यूथ कांग्रेस में थे, तब भी समय समय पर मांग उठाई, और हमारे साथ कई जनप्रतिनिधियों ने, उन्होंने भी मांग उठाई है, और वो बनना था और वो बनने जा रहा है। बीजासन माता मंदिर गुगोर जो एक पर्यटन स्थल है, वास्तव में उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिए। अगर पर्यटन स्थल घोषित होगा तो वहाँ कई प्रकार की सुविधाएं, उसका डेवलपमेंट होगा, आवागमन बढ़ेगा, लोगों का एक अच्छा केंद्र बनेगा। एक आपकी मांग है छबड़ा को जिला बनाने की, आप क्यों चाहते हैं कि छबड़ा जिला बने? छबड़ा जिला बनाने की मांग ये केवल मेरे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए, सभी के लिए। इसको आप भौगोलिक आधार पर देख लो, प्रशासनिक आधार पर देख लो, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर देख लो, तो सभी आधार पर अगर देखा जाए तो जिला हेडक्वार्टर है वो यहाँ से 90 आगरी शोर बामला तेलनी तक आता है इधर का, या गोड़िया मेर तक आता है, या इधर कोटरापाड़ तक आता है। यहाँ से जिला हेडक्वार्टर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर की दूर लोगों को दूरी तय करनी पड़ती है अगर जिला हेडक्वार्टर पर किसी को कोई काम है। तो अगर दूरी कम होगी तो डेवलपमेंट में सुविधाओं, जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की जितनी भी योजनाएं वो जल्दी फलीभूत हो पाएंगी। छबड़ा में एक आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिनों से बीमा क्लेम मुआवजे को लेकर, उस पर आपने अभी तक कुछ मांग रखी है? उस मामले में हमने भी, जो बीमा क्लेम कंपनी जो थी, जिसका एड्रेस हमने खोजा, मैंने खुद ने खोजा उसका एड्रेस खोजने के बाद उसको भी पत्र प्रेषित किया, संबंधित अधिकारियों को भी पहले भी मांग उठाई। तो उसमें वास्तव में उन किसानों का हक है, वो मिलना चाहिए। जब प्रीमियम आप काट लेते हो तो बदले में आप खराबे के आधार पर उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनका आना चाहिए। कईयों का आया लेकिन वो अभी तक नाम मात्र आया, वो वाजिब मांग है। उसमें किसानों के साथ जो मांग है उस मांग की पूर्ति होना चाहिए, हम सब उसमें खड़े हैं। अभी आज से आज जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज से आज जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बिलोपुर नगर की तरफ से आज से 4 या 6 दिन पहले हमारे द्वारा पूरा 9 पंचायत सेक्टर के अंदर निकाली गई थी। बापचा से लेके मकुंद खेड़ी, गांगना खेड़ी, कड़िया हाट, फलिया, नया गांव, मुंडिया खेड़ा और तेलनी में ढींगराड़ी चौराहे पे जाके हमारा उसमें समापन था। काफ़ी लोग थे गाँव में, पंचायतों में काफ़ी लोग उस यात्रा को देखने और सुनने आए। काफ़ी लोगों ने बहुत सराहा, सम्मान किया, उनसे हमारा संवाद हुआ और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में हमने उनको अवगत कराया। लास्ट सवाल है, क्या आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखो, विधानसभा चुनाव की तैयारी के मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनता के जनहित के जो मुद्दे हैं, मैं आज से नहीं, मुझे 15 साल हो गए सक्रिय राजनीति में। मैं समय समय पर जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये चीज़ उठना चाहिए, इसकी पूर्ति होना चाहिए, जनता में जहाँ अभाव और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो आम जन तक, लोगों तक पहुँचे, इस प्रकार का मेरा प्रयास हमेशा बना रहता है। अब रही बात विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, तो इसका फैसला तो जनता और पार्टी करेगी।